हरिओम साहिब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि कोई व्यक्ति जो साधना पथ पे चल रहा है, जो साधना कर रहा है, वह अपने इष्ट को अथवा अपने गुरु को किस प्रकार से आराधना करें। सद्गुरु की वाणी हमें एक दिशा निर्देश करती है। अंतर गुर आराधना, जेहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। जो भी इस अध्यात्म के मार्ग का पथिक है, राही है, जो धर्म पर चलने वाला, मार्ग के ऊपर चलने वाला राही है, जो यह चाहता है कि मुझे अपने इष्ट के दर्शन हो, गुरु के दर्शन हो अथवा परमात्मा के दर्शन हो, उसके लिए आज का ये दिशा निर्देश है कि उस भक्त को, उस साधक को अपने गुरु की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले अंतर गुर आराधना। अंतर का अर्थ है तुम्हारे अंतरतम से, हृदय से, मन से, बुद्धि से केवल और केवल अपने गुरु का ध्यान करना, गुरु का नाम जपना, अपने इष्ट का ध्यान करना, इष्ट का नाम जपना अथवा परमात्मा का नाम जपना। अंतःकरण से, अपने हृदय से जब भी हृदय के अंदर हमारा ध्यान जाए तो केवल और केवल उस इष्ट का, उस गुरु का जो नाम है, उसकी आराधना वहाँ चले। अंतरतम से हमने अपने गुरु की आराधना करनी है। फिर कहते हैं अंतर गुर आराधना, जेहवा जप गुर नाओ। अपने जबान से, अपने जिह्वा से हर समय केवल और केवल अपने इष्ट गुरु का नाम जपना, उसका स्मरण करना अथवा परमात्मा का नाम जपना और उसका स्मरण करना, यह उसका एक दूसरा भाग है। सबसे पहले अंतःकरण से हमारे गुरु को आराधना है, इष्ट को आराधना है। फिर बोल करके, जबान से, जैसे कोई मंत्र हो, गुरु का नाम हो, परमात्मा का नाम हो, यहाँ पर हम कौन सा मंत्र जप रहे हैं इस भ्रम में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। जो तुम्हारे इष्ट का मंत्र है, जो आपके इष्ट ने आपको कहा है जपने के लिए, और सभी धर्मों के संप्रदाय के लोगों के ऊपर यह बात लागू होती है, अपने अपने धर्म का जो मंत्र है उसकी आराधना करनी चाहिए। फिर कहते हैं नेत्री सतगुर पेखना। इन आँखों से जब भी देखें हम केवल और केवल अपने पवित्र सद्गुरु को या परमात्मा को या अपने इष्ट को देखें। अपनी आँखों से हमेशा उस परमात्मा के पवित्र स्वरूप को, गुरु के पवित्र स्वरूप को देखना चाहिए। यह भी एक आराधना का हिस्सा है। फिर कहते हैं नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। अपने कानों से जब भी आप सुने केवल और केवल अपने इष्ट का नाम, अपने परमात्मा का नाम या अपने सद्गुरु का नाम सुनना चाहिए। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, कि मुझे अपने इष्ट के सिवा कहीं कुछ नज़र नहीं आता, मुझे मेरे गुरु के सिवा कहीं कुछ नज़र नहीं आता। ये अनन्य भक्ति है। और जब तक आप अनन्य भक्ति नहीं करेंगे, आपका जो मन है, मन की जो भावना है, आपके हृदय की जो सुरती है, वह कभी भी नाम में जब जुड़ नहीं सकती। आप हृदय से इस प्रकार नाम नहीं जप सकते जब तक कि आपके हृदय में नाम चाहिए, आपके जबान पर नाम चाहिए, आपके नेत्रों में सद्गुरु का स्वरूप चाहिए और आपके कानों में केवल और केवल अपने सद्गुरु का नाम श्रवण करना चाहिए। ना कि किसी के निंदा श्रवण करें, ना जबान से किसी की निंदा करें, ना निंदक को देखें। केवल और केवल परमात्मा, अपने गुरु और अपने इष्ट को देखने का यत्न करें। यही अनन्य भक्ति है, यही परमात्मा को प्राप्त करने का एक मार्ग है। आज से ही इस मार्ग पर हम चलना आरंभ करें।